जय बजरंगबली। कुंभ राशि वालों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान ज्योतिष में। तो कुंभ राशि वालों, हे भगवान, सोचा नहीं था कि यह जुलाई का महीना आप लोगों का ऐसा गुजरने वाला है। एक साथ 3 बड़ी बड़ी घटनाएं होंगी। यह घटनाओं को पढ़कर खुद बागेश्वर बाबा भी परेशान। इन घटनाओं को पढ़ने के बाद हैरान हुए बागेश्वर बाबा भी। जी हाँ प्रिय बंधुओं, आप लोगों ने सही सुना। इस जुलाई के महीने में आप लोगों के साथ एक ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है। जी हाँ बंधुओं, ऐसा शुभ समय सभी की किस्मत में नहीं होता है, ना ही सभी के जिंदगी में ऐसा शुभ अवसर आता है। बड़े ही भाग्यशाली लोगों को यह दिन देखने को मिलता है जिनके जीवन में यह पल आता है। बंधुओं, अगले 24 घंटों में आपके घर परिवार में खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा। यकीन मानिए, खुशखबरी इतनी बड़ी है कि यह खुशखबरी सुनकर आपकी नींद और चैन दोनों ही उड़ जाने वाले हैं। मेरे प्रिय बंधुओं, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे बस एक ही शर्त है कि आप हमारे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। साथ ही जो हमारे चैनल पर नए आए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, कमेंट में जय बजरंगबली जय बाबा भोलेनाथ जरूर लिख दें। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप लोगों से एक और जरूरी बात करना चाहते हैं। हम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके, बहुत छानबीन करके नई नई जानकारियां, आपके लिए ज्ञानवर्धक जानकारियां लेकर आते हैं। उसके बदले में आप लोगों का फर्ज यह बनता है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर दे दिया करें। साथ ही वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लिया करें। इससे चैनल की रेटिंग गिर जाती है और यूट्यूब फिर इस वीडियो को आगे नहीं बढ़ाता है। आप लोग आधा अधूरा वीडियो देखकर वीडियो की रेटिंग खराब करते हैं। थोड़ा मेरी मेहनत का भी अंदाजा लगाइए। हम लोग इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो आपसे मेरा एक ही अनुरोध है कि यदि वीडियो क्लिक करके आप वीडियो में आ जाते हैं तो प्लीज थोड़ा सब्र करके वीडियो को पूरा जरूर सुन लिया करें। कुंभ राशि वालों, यह जो जुलाई का महीना है इसमें सावन भी शुरू हो रहे हैं 22 तारीख। तो ग्रहों की दृष्टि से सावन का बहुत ही खास महीना माना जा रहा है, क्योंकि सावन के पहले सोमवार पर शुक्रादित्य यश और नव पंचम राजयोग का निर्माण होने जा रहा है। कुंभ राशि वालों, आप लोगों की जानकारी के लिए हम आपको बता दें, आप रंग से राजा बनने जा रहे हैं। सावन का महीना 22 जुलाई से शुरू हो रहा है और अब की बार सावन में ग्रहों का बेहद शुभ योग बन रहा है। सावन में इस बार गुरु और मंगल की शुभ युति प्रभाव में रहेगी। साथ ही कर्क राशि में शुक्रादित्य योग का भी प्रभाव रहेगा, जो कि धन और कारोबार के लिहाज से बहुत प्रभावशाली माना जा रहा है। शनि के स्वराशि मतलब कुंभ राशि में शश राजयोग भी प्रभाव में रहेगा। साथ ही सिंह राशि में लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बन रहा है। सावन में कई राशियों के जीवन में बहुत ही सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। लोग भगवान शिव के आशीर्वाद से खूब तरक्की करेंगे और खूब लाभ पाएंगे। इस बार सावन का महीना ग्रहों की दृष्टि से बहुत शुभ माना जा रहा है। सावन में इस बार शुक्रादित्य राजयोग शश राजयोग के प्रभाव में रहने से करियर और कारोबार में विशेष उछाल देखने को मिलेगी। पूरे सावन गुरु की शुभ दृष्टि कन्या और वृश्चिक समेत 5 राशियों पर रहेगी। साथ ही सावन में पहले सोमवार को चंद्रमा और मंगल का नव पंचम योग बन रहा है और सावन के दूसरे सोमवार को गज केसरी योग के साथ धन योग भी बन रहा है। लेकिन इस सब सफर के बीच में जो रुकावटें हैं, उन रुकावटों के समाधान हम आपको जरूर बताएंगे। तो बंधुओं, हम आप सभी को बता दें, आपने अपने जीवन में अभी तक सुख का पल अच्छे से नहीं देखा है। थोड़ा बहुत धन इधर उधर से आता है तो वह किसी अनावश्यक कार्यों में चला जाता है। यदि कोई आपकी छोटी मोटी मदद भी कर देता है तो उससे आपके जीवन का निर्वाह अच्छे से नहीं हो पाता है। किसी न किसी अनावश्यक कार्यों की वजह से आप जो अपने जीवन में छोटी मोटी बचत करते हैं, वह बचत भी आपकी अनावश्यक कार्यों में खर्च हो जाती है। कहने का मतलब है, आप लोगों के जीवन में एक समस्या समाप्त होती तो वहीं दूसरी समस्या आकर खड़ी हो जाती है। आप लोगों को तो जैसे कि समस्याओं ने घेर ही रखा है। हम आपको बता दें दोस्तों, आप अपने जीवन में कभी दिल से खुश नहीं हो पाए हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको हमेशा परेशान करते रहते हैं। आप अपनी समस्या का समाधान ढूंढने लोगों के पास जाते हैं तो लोग आपकी बात को सुनकर आपका मजाक उड़ा देते हैं। उन्हें आपकी परेशानियों से कुछ लेना देना नहीं होता है, उल्टा आपका मूड खराब करके आपका मजाक उड़ा देते हैं।
लोग आपकी भावनाओं से हमेशा खेलने की कोशिश करते हैं, आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं करता। आपके जीवन में ऐसे ऐसे पल आए हैं जिस समय आप बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं और आप बहुत परेशानियों से जूझते रहे हैं, लेकिन आपने अपने दिल का हाल किसी को नहीं बताया कि आप जानते हैं यह दुनिया आपके दिल के हाल को नहीं सुनेगी, आपकी परिस्थिति को नहीं समझेगी। यह दुनिया तो सिर्फ हंसने के लिए बैठी रहती है। इसलिए हम आप लोगों से कह रहे हैं कि आज की वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। यह वीडियो आपके जीवन से एक एक परेशानी को समाप्त न कर दे तो फिर कहना। आज के वीडियो में हम आपके जीवन में जो चल रही समस्याएं उनके बारे में कुछ समाधान बताने वाले हैं। आपके जीवन से सारी समस्याएं समाप्त ना हो जाएं तो कहिए। बस दोस्तों, आप हमारे साथ वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप अपने कमेंट बॉक्स को खोलें। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट लिखने में इतनी कंजूसी क्यों करते हो? तो सबसे पहले फटाफट अपने कमेंट बॉक्स को खोलें और कमेंट में जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ जरूर लिख दें। जितने भी बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं वह कमेंट में पूरी भक्ति भाव से जय बजरंगबली जरूर लिख दें। बंधुओं, जिसके सर पर है बजरंगबली का हाथ उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। दोस्तों, हम आपको बता दें, दुश्मन आपको कभी भी खुश नहीं देख सकते हैं। अपने जीवन में यह भी देखा होगा कि आप जैसे तैसे प्रयास करके अपने जीवन में खुशियां ले आते हैं, आपके घर का माहौल भी खुशनुमा हो जाता है, लेकिन तभी यह आपके दुश्मन आपकी खुशियों को नजर लगाने आ जाते हैं। कुछ न कुछ ऐसा षड्यंत्र या फिर कुछ ऐसे नकारात्मक विचार आपके दिमाग में डालने का प्रयास करने लगते हैं। इन लोगों के कारण ही आपके अच्छे दिन बुरे दिनों में बदल जाते हैं और आपके जीवन में नकारात्मक परिणाम देखने को मिलने लगते हैं। दोस्तों, यह तो बात हम बाहर वाले दुश्मनों के बारे में कर रहे हैं, लेकिन उन दुश्मनों का क्या जो आपके घर में ही छुपे हैं। बंधुओं, बाहर वाला तो बाहर वाला है, लेकिन घर वाला तो घर वाला है जो हमेशा 24 घंटे हमारी एक एक क्रियाकलापों पे अपनी नजर गड़ा के रखता है। हम कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं, किस तरह से हम धन अपने घर में लाते हैं, हमारी हर एक हरकत पर उसकी नजर होती है। आपके यह जो सगे संबंधी हैं, आपके घर वाले हैं, यह 24 घंटों आप पर नजर बनाकर रखते हैं। आपके जो सगे संबंधी हैं, आपके घर के यह जो लोग हैं, यह आपको चैन से जीने नहीं देते हैं। आप लोगों को हमारी बात सुनकर आश्चर्य जरूर हो रहा होगा, लेकिन यह सत्य है। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको एक पल भी खुश नहीं देखना चाहते हैं। यह लोग आपके प्रति नए नए षड्यंत्र रचते रहते हैं। बाहर से यह लोग ऐसा दिखावा करते हैं कि यह आपके बड़े ही हितैषी हैं, लेकिन यह लोग अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा जहर भरकर बैठे हुए हैं। यह लोग आपसे बहुत ज्यादा जलते हैं, इनसे आपकी खुशी बिल्कुल नहीं देखी जाती है। यह भी जानते हैं कि आप बहुत ही संतोषजनक इंसान हैं। आप अपनी मेहनत से अपने जीवन में जो कुछ प्राप्त करते हैं, आप उसे पाकर बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। कभी किसी दूसरे की चीजों को देखकर ईर्ष्या जलन आपको कभी नहीं होती है, न ही आप दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं। आपको इससे कोई लेना देना नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति कितना कमा रहा है, उसके पास क्या है। आप बस अपने में खुश रहते हैं। तो एक ऐसे इंसान है, आपके पास कितनी भी परिस्थिति खराब चल रही हो, लेकिन आप किसी बाहर वाले के सामने अपनी परिस्थितियों का रोना नहीं रोते हैं। आप लोग अपनी समस्याओं को छुपाकर दूसरों को खुशी देने में हमेशा विश्वास रखते हैं। आप लोग अपनी खुशियों की कभी भी परवाह नहीं करते हैं। आप हमेशा अपनी खुशियों का गला घोंटकर अपने अरमानों का गला घोंटकर सबको खुशियां देते रहते हैं। आप कभी भी यह नहीं सोचते कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है। आपके पास जो होता है आप उसमें हमेशा खुश रहते हैं। आप सभी लोगों को मान सम्मान और इज्जत देते हैं, सभी की कद्र करते हैं, लेकिन लोगों को आपकी बिल्कुल भी कद्र नहीं है। आप जैसे साफ सुथरे प्रेमी दिल के सच्चे इंसान हैं, इस तरह से आपको आज तक मान सम्मान किसी ने नहीं दिया है। आपके जो घर परिवार के लोग हैं, यह सामने से दिखावे के लिए तो आपको मान सम्मान देते हैं, लेकिन यह लोग अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा विष भरकर बैठे हुए हैं।
आपसे ईर्ष्या करते हैं, ईर्ष्या का भाव रखते हैं। आज तक आपकी कद्र हो नहीं पाई है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है जिनके लिए आप अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं, वही लोग आपके बारे में बुरा भला कहते हैं, पीठ के पीछे आपकी जड़ें काटते हैं, हमेशा उनकी भलाई के बारे में सोचते हैं और वह है कि हमेशा आपकी बुराई ही करते हैं। इन लोगों ने कभी भी आपकी कद्र नहीं की है। लेकिन बंधुओं, हर एक व्यक्ति की सहने की एक क्षमता होती है, सहन शक्ति की एक सीमा होती है। कुंभ राशि के जो जातक होते हैं उनकी सहनशीलता अपार होती है। उनके जैसी सहनशीलता किसी और राशि के जातक में देखने को नहीं मिलती है। लोग कितनी भी मुसीबत में हो, कितनी भी परेशानियों से घिरे हुए हो, आपके पास कुछ भी ना हो, आपके पास धन का भी अभाव रहा है, पिछले कई समय से आपके जीवन में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव रहे हैं, आपके पास धन का बहुत ज्यादा अभाव रहा है, लेकिन आप पहले ऐसी राशि के जातक हैं जो कभी भी बाहर वालों के सामने अपनी आर्थिक स्थिति का रोना नहीं रोते हैं। आप हमेशा सकारात्मक रहते हैं, आप अपने हौसलों को कभी भी कमजोर पड़ने नहीं देते हैं। यही तो आपकी राशि के जातकों की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी खूबी है। खूबी नहीं, इसको हम पूंजी भी कह सकते हैं। आप अपने मन में एक दृढ़ संकल्प रखते हैं कि आप अपने मन में सोचते रहते हैं कि हमें भी कुछ नया करना है और औरों से हटकर करना है, नया कुछ अच्छा करना है। यह आप संकल्प अपने मन में रखते हैं और आप अपने योजनाओं में सफल भी होते हैं। आप मेहनत से अपनी योजनाओं को पूरा करने में लग जाते हैं। इसके चलते आपकी राशि वालों के लिए कल धन कमाने के कई स्रोत आपके रास्ते में आएंगे। कोई सुविधा और संपत्ति की अच्छी वृद्धि भी होगी। इस राशि के जातक अगर संपत्ति व वाहन खरीदना चाहते हैं तो कल उनकी यह इच्छा पूरी होगी। सामाजिक कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले होते हैं, जिसमें समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और लोग आपसे सलाह मांगने भी आ सकते हैं, क्योंकि आप लोग अपनी जिंदगी के जो ठोकरें आप लोग अपनी जिंदगी में खाते हैं, इन ठोकरों के चलते आप अनुभव बहुत ज्यादा प्राप्त कर लेते हैं। इसी अनुभव की वजह से लोग आपसे सलाह भी लेने आएंगे। तो देखिए, आप नई नई योजनाएं, व्यापार संबंधी नई नई योजनाओं को बनाते रहते हैं, जिसके चलते आप लोगों को कभी कभार बहुत बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ता है। लेकिन यह सच्चाई है, जो इंसान कुछ करेगा तो रिस्क भी लेगा। कोई काम करने में रिस्क भी होता है, तो रिस्क नहीं लेंगे तो आप अपने जीवन में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। इसलिए जीवन में रिस्क लेना भी बहुत जरूरी है। तो इन्हीं रिस्कों के चलते आप हमेशा कुछ न कुछ नया करते रहते हैं। काफी हद तक आप लोगों को नुकसान भी उठाना पड़ता है, लेकिन आप अपने क्रियाकलापों से स्थिति को संभाल ले जाते हैं। एक दिन आगे बढ़कर आप बहुत ज्यादा कामयाब बन जाते हैं। वह दिन होता है जिस दिन आपकी जिंदगी से सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि मेहनती इंसान से भगवान भी हार जाता है और मेहनती इंसान का शनिदेव भी बहुत ज्यादा साथ देते हैं। आपके राशि में शनिदेव का बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है और कर्म फलदाता भी शनिदेव को कहा जाता है। तो जो व्यक्ति कर्म में लगा रहता है उसको शनिदेव भी अच्छे परिणाम देने शुरू कर देते हैं। आप लोगों को इस समय थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिल रहा होगा, लेकिन हम आपको एक बात स्पष्ट किए देते हैं, इस समय आप चुपचाप से अपने कर्मों में लगे रहिए। आपको बहुत जल्दी बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। यह शनि की साल है, तो शनि की साल में शनिदेव पिसाई तो सबकी बहुत ज्यादा करने वाले हैं। परीक्षाएं शनिदेव की बहुत कड़ी रहने वाली है, लेकिन आप बस अपने कार्यों को करते रहें। कर्म करें, फल की इच्छा बिल्कुल न करें। बस जिस काम में आप लगे हैं उसी काम में अच्छे से लगे रहें और मन लगाकर कार्य को करें। देखना आपके जीवन में कैसे परिवर्तन होता है। आगे चल के आपको कोई बहुत बड़ा शुभ समाचार देखने को मिलेगा। आप लोगों के राशि के जो जातक होते हैं वह स्वाभिमान से भरे होते हैं। वह कितनी भी परेशानी में हो, लेकिन दूसरों के आगे हाथ कभी नहीं फैलाते हैं। सामने अपनी परेशानियों का कभी भी बखान नहीं करते हैं, बस अपने कर्म को करने में विश्वास रखते हैं। आप लोग परेशानियों को उठाना पसंद करते हैं, लेकिन किसी दूसरों के सामने हाथ फैलाना कभी भी पसंद नहीं करते हैं। तो हम आपको यही सलाह देंगे, हम
आपसे यही कहेंगे कि आपका यह रवैया बहुत अच्छा है। कभी भी अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। कि राशि के जातक थोड़े से जिद्दी भी होते हैं। वह जिस बात का संकल्प ले लेते हैं, अपने मन में जो बात ठान लेते हैं, उसको पूरा करके ही दम लेते हैं। आपकी राशि के जातक थोड़े से जिद्दी स्वभाव के होते हैं और वह अपने इसी जिद्दी स्वभाव के चलते एक ना एक दिन अपने बड़े मुकाम को हासिल कर ही लेते हैं। वह अपने लक्ष्यों को पूरा करने में लगे रहते हैं और एक दिन अपने लक्ष्य को पूरा कर लेते हैं। और ऐसे वैसे नहीं, उनका लक्ष्य बहुत बड़ा होता है। वह बड़े लक्ष्य के चलते वह बहुत ही समृद्धशाली अपने जीवन में बनते हैं। विश्वास से कह रही हूँ, आपकी राशि के जातक एक दिन इतने ज्यादा आत्मनिर्भर बन जाते हैं, वह दूसरों की दया पर बिल्कुल भी नहीं पलते हैं, बल्कि उनकी दया पर ही कई लोगों का पालन पोषण होना शुरू हो जाता है। यह हाल आपका तभी होता है जब आप किसी के साथ प्रेम में पड़ जाते हैं। आप किसी से प्रेम करते हैं तो उनसे बड़े ही सच्चे दिल से आप जुड़ जाते हैं। आप उनकी छोटी सी छोटी बात को बहुत ज्यादा महत्व देने लगते हैं। आप हर वक्त उनके ख्यालों में खोए रहते हैं। उनकी छोटी से छोटी खुशी और उनकी हर एक ख्वाहिश को आप पूरा करना चाहते हैं। अपने करीबियों से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन इस सब का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपके जो घर के लोग हैं, सगे संबंधी हैं, वह आपसे जरा भी प्रेम नहीं करते हैं। वह हमेशा आपसे अपना फायदा निकालना चाहते हैं। उनका फायदा जब तक आपसे नहीं निकलता है, वह आपके आगे पीछे मीठा बनकर डोलते रहेंगे। जैसे ही उनका मतलब सिद्ध होता है, वह आपको तुरंत ही लात मार देते हैं। कि वह आपके जीवन में इस कदर घुस जाते हैं कि आपसे मीठा बोल बोलकर आपके दिल का सारा हाल ले जाते हैं। उसी के चलते फिर वह आप पर वार करते हैं और आपसे फायदा भी उठा ले जाते हैं। इसके चलते आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं होती है। आपकी हर एक बात को ठुकरा दिया जाता है। उन लोगों के सामने आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं है। ऐसे में आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है, जिसके चलते आपको बहुत ज्यादा दुख भी होता है, जो कि आपके लिए बहुत ही असहनीय और बहुत ही तकलीफदेह है। लेकिन आप लोग यह सब कुछ हंसते हंसते सह लेते हैं। आपकी राशि की यह भी बहुत बड़ी खूबी है कि आप दुख परेशानियों को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। अपने जीवन में आप अपने कष्टों को देखकर कभी विचलित नहीं होते हैं। आपकी राशि के जितने भी जातक होते हैं, उन सभी की सहनशीलता अपार होती है। आप लोग समझदार होने के साथ साथ बड़ी ही दयालु प्रवृत्ति के होते हैं। आप लोग दूसरों को हमेशा मुसीबत में देखते हैं तो आप लोग उसकी दौड़कर मदद करते हैं, दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं। लेकिन आप हमेशा, आपके मन में एक ही बात चलती रहती है। जब भी आप अपने भले के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में एक ही विचार आता है कि आप अपने लिए स्वार्थी हो रहे हैं। लेकिन यह बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको अपने बारे में पहले सोचना चाहिए, बाद में किसी और के बारे में। यह दुनिया ऐसे ही चल रही है। यहाँ कोई किसी के लिए नहीं मरा जा रहा है। सब अपने अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगे हुए हैं। यदि आपके सामने कोई बहुत ज्यादा परेशानी में है, उसको बहुत ज्यादा तकलीफ है, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, आप उसकी मदद कर सकते हैं। आप उसकी मदद पूरे दिल से करें। आपकी राशि के जो भी जातक हैं, उनकी दयालुता का बहुत बड़ा प्रमाण है। लेकिन हम आपसे एक बात दावे के साथ कह रहे हैं कि आप अपने मन में विचार कीजिए। आपने कई बार लोगों की मदद की है, लेकिन जब आप मुसीबत और परेशानी में फंसे तो क्या कोई आपकी मदद करने के लिए आगे आया? जी नहीं, कोई भी आपकी मदद के लिए आगे बढ़कर नहीं आया। आप अपनी परेशानियों को अकेले ही हैंडल करते रहे, अकेले ही समस्याओं से जूझते रहे। आपका साथ देने वाला आपको कोई भी उस वक्त दिखाई नहीं दिया। दूसरों की मदद करने के चक्कर में आप अपने आप को भी परेशानी में डाल देते हैं। कई बार तो आपने लोगों की ऐसी ऐसी मदद कर दी जिसके चलते आपका बहुत नुकसान भी हुआ है। दोस्तों, यह आपके अंदर एक बहुत अच्छी खूबी है। इसमें कोई गलत बात नहीं है। आप लोगों की खूब मदद करें, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि आपकी राशि के जो जातक होते हैं, दूसरों की मदद करने में इतना ज्यादा विश्वास रखते हैं कि जिसके चलते वह भारी मुसीबतों में भी पड़ते हुए देखे गए हैं। दूसरों की मदद करने के चलते आपको काफी नुकसान भी उठाना पड़ा है।
दूसरों के चक्कर में आप अपनी तरक्की से पिछल जाते हैं, आप अपने जीवन में पीछे पिछल जाते हैं और दूसरों को आगे बढ़ा देते हैं। यह गलती है आप लोगों की। इसी प्रवृत्ति के कारण आप लोग अपनी सफलता से और भी पीछे छूट जाते हैं और सामने वाला आपसे आगे निकल जाता है। आपकी स्थिति वहीं के वहीं रह जाती है, क्योंकि आप लोग धन का संचय करना बिल्कुल नहीं जानते हैं। आप लोगों के पास जैसे ही धन आता है, आप उसे तुरंत ही उड़ाना शुरू कर देते हैं। आपकी राशि के जातकों में यह देखा गया है, वह धन तो बहुत कमाते हैं, लेकिन धन का संचय करना आपकी राशि के जातकों को बिल्कुल नहीं आता है। आप रुपए पैसे को बिल्कुल भी अहमियत नहीं देते हैं। ऐसी गलती आपको बार बार परेशानियों में डालती है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आपके पास धन आता है तो आप उसका संचय भी किया करें। आते ही पैसे को उड़ाना शुरू मत कर दिया करें, इससे कि जब आप मुसीबत में होते हैं तो संचय धन जो होता है वह आपका साथ देता है। तो प्लीज थोड़ा बहुत धन का संचय करना भी शुरू कर दिया करें। इसी के चलते आपके संगी साथी, आपके घर परिवार के लोग आपसे हमेशा आपका फायदा उठाते रहते हैं। हमेशा वह अपना मतलब सिद्ध आप लोगों से करते रहते हैं। कई बार आपको सब कुछ समझ में आ जाता है कि आपको इस इंसान ने ठगा है, इसने बहुत ही होशियारी से अपना मतलब आपसे सिद्ध कर लिया है। लेकिन कई बार आप अपने आप को ठगा सा भी महसूस करते हैं, लेकिन आप अपने स्वभाव के चलते यह गलती बार बार दोहराते रहते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि आपको अपने जीवन में ऐसे लोगों से बहुत ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है कि इस समय आप लोग नहीं संभले, आप सतर्क नहीं हुए तो आप लोग बहुत बड़े गड्ढे में गिरने वाले हैं। हाँ, अब आप लोगों को अपनी मासूमियत और भोलापन त्यागना होगा। अपने अंदर थोड़ी सी गंभीरता लानी होगी और अपने जीवन में जो भी आप फैसला ले रहे हैं उन्हें थोड़ा गंभीर होकर लें। नहीं तो अब आपके आगे जो मुसीबत आएगी, उस मुसीबत का अंत किसी की जान लेकर ही होगा। क्योंकि जब आप हर बार ऐसे रिस्क लेते रहते हैं, आप अपने परिवार की परवाह नहीं करते हैं और आप बड़े जोखिम ले लेते हैं। इसके चलते आपको बहुत नुकसान होता है। तो नुकसान के चलते आप तो परेशानी में आते ही हैं, साथ ही आपके बीवी बच्चे भी इन हालातों का शिकार बनते हैं, जिससे आपके घर में बहुत ज्यादा टेंशन और कलह कलेश का माहौल बन जाता है। तो प्लीज अपने परिवार के बारे में सोचें, अपने बच्चों के बारे में सोचें और धन का संचय करना शुरू कर दें। दुनिया इतनी सीधी सच्ची नहीं है कि जितना आप समझते हैं। दुनिया हमेशा अपने फायदे के लिए आपके पास आएगी। उनका फायदा पूरा हुआ नहीं कि वह आपको भूल जाएंगे, वह आपको कभी याद तक नहीं करेंगे, ना ही आपका कोई एहसान वहसान मानेंगे। जी हाँ, आप लोगों को थोड़ा सा सख्त रवैया अपनाना ही पड़ेगा। आप लोगों की एक आदत और है कि आप लोगों को अपना कौछा पहले ही पकड़ा देते हैं, जिससे कि लोग आपका पूरा हाथ पकड़ लेते हैं। आपके सामने किसी ने छोटी मोटी समस्या का रोना रोया तो आप उस समस्या में जाकर जरूर ही अपनी नाक घुसेड़ेंगे और उस बात की पूरी तह तक जाएंगे, जिसके चलते आप फिर लोगों की मदद भी कर देंगे, आप अपना नुकसान करवा लेते हैं। लेकिन यह लोग बहुत चालाक हैं, यह जानबूझकर पूरी भूमिका बनाकर स्थिति आपके सामने इस प्रकार रख देते हैं जैसे कि उनके जीवन में बहुत बड़ी मुसीबत है। आपको लगने लगता है कि हमारे जो सगी संबंधी है, हमारे जो घर परिवार के लोग हैं, इनको बहुत परेशानी चल रही है तो इनकी मदद कर देना चाहिए। यह छल से आपके पास, आपके दिमाग को यह भलीभांति समझते हैं, उसी प्रकार आपके सामने आकर परिस्थितियों को खड़ा कर देते हैं जो कि आप इनके छलावे को समझ नहीं पाते हैं। आप लोगों को अब इस बात के लिए अपने मन में संकल्प करना होगा कि अब बिना मतलब में लोग आप लोगों का यूज ना कर पाएं। आपके जो सगी संबंधी हैं यह आपको दीमक की तरह चाट रहे हैं, यह लोग आपका बिना मतलब बेवजह यूज ना कर पाएं। आप अपने स्वभाव में थोड़ी सी कठोरता लाएं, यह बहुत जरूरी है। आपकी एक और आदत है कि आपका जो सगा संबंधी है वह 24 घंटे, जो आपका सबसे बड़ा हितैषी है, जो आपके बारे में 24 घंटे सोचता है, आप इस कदर अपनों की भावनाओं में बह गए हैं, इस कदर अपनों का पर्दा आपकी आंखों पर चढ़ा है कि आपके हित के बारे में जो सोचता है
आप उसकी बातों को कभी ध्यान नहीं देते हैं, आप उसकी बातों को कभी अहमियत नहीं देते हैं। अब वह इंसान आपकी पत्नी या फिर आपका कोई दोस्त भी हो सकता है जिसको आपकी चिंता है। वह आपको हमेशा सावधान करता है, हमेशा चेतावनी भी देता है, लेकिन आप लोगों के ऊपर अपनों का इस कदर पर्दा चढ़ गया है कि आपके हित के बारे में जो लोग सोचते हैं आप उनसे तो बहुत ज़्यादा नफरत करने लगते हैं, उनकी किसी भी बात को अहमियत नहीं देते हैं, आप उनके साथ तो बहुत ही रूढ़ता का व्यवहार करते हैं। प्लीज एकांत में बैठकर महसूस करिए, क्या आप में यह सब आदतें हैं? इन सभी आदतों के चलते आप इतनी परेशानियों का सामना करते हैं, वरना आपके ग्रह नक्षत्र इतने अच्छे चल रहे हैं कि आप इस समय में चाहे तो अपने आप को रंग से राजा बना सकते हैं। आपकी परिस्थिति चाहे जो हो, लेकिन आप अपनी आर्थिक स्थिति को इतना ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। आप थोड़ा सा होशियार और सावधान रहें। इस बार भी आप लोगों ने यही गलती की है। आप लोगों को अच्छे से पता था यह पूरी साल शनि की है, तो शनि की साल में आप धन का थोड़ा कम व्यय करते, लेकिन आप लोगों ने इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। आपने इस समय अपने पैसे रुपए को इस कदर फंसा रखा है। अब आपका कारोबार बहुत धीमी गति से चल रहा है, जिसके चलते आप कर्ज में भी आ गए हैं और आपके घर में बहुत ज्यादा परेशानियां चल रही हैं। इन समस्याओं के चलते आपके घर में अक्सर कलह कलेश होता रहता है। लोगों में एक और बुरी आदत यह है, यह कड़वी सच्चाई है, आपको बुरा लगे या भला मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देती हूँ, आपको अपनी बड़ाई सुनना भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इसी बात का लोग फायदा उठाते हैं और आपको तुरंत ही चने के झाड़ पर चढ़ा देते हैं। आपकी थोड़ी सी तारीफ जिसने की आप उसको इस अपना मान लेते हैं। आपको लगने लगता है कि यह इंसान हमारे हित के बारे में सोचता है। लोग आपकी यह कमजोरी से भली भांति प्रभावित हैं, तो सबसे पहले लोग इसी बात को लेकर आपके ऊपर वार करते हैं, आपकी तारीफ करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि आपका मन खुश हो जाता है। फिर आप उस व्यक्ति पर अपना तन मन धन सब कुछ निछावर कर देते हैं। इस आदत के चलते लोग आपसे अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं और फिर आपको बाद में पछतावा भी होता है। आप अपने आप को ठगा सा महसूस भी करते हैं। इन आदतों पर तुरंत रोक लगाएं, थोड़ा सा विचार करें। आप लोगों में यह कमियां हैं तो इन्हें दूर करें, नहीं तो आप जीवन पर्यंत मुसीबतों से ही जूझते रहेंगे, कभी भी सुख चैन की नींद नहीं ले पाएंगे। मेहनत भी करेंगे, तरक्की भी हासिल करेंगे, लेकिन आप अपने जीवन में कभी भी धन का संचय नहीं कर पाएंगे। आपके जीवन में धन की हमेशा कमी बनी ही रहेगी, क्योंकि आप लोगों के रवैये ऐसे हैं, तो इसके चलते आप कभी भी धन का संचय नहीं कर पाएंगे। यदि ऐसा ही बना रहा तो निकटतम भविष्य में आपको फिर से बहुत बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। तो प्लीज अपनी ऐसी आदत को तुरंत सुधारें। यह भी जानते हैं आप में से कई लोग कर्ज के भार से भी दब चुके हैं, तो आप लोगों के लिए हमने सोचा क्यों ना एक ऐसा उपाय दे दें जिससे कि सावन माह में आपको इसका पूर्णतः लाभ मिले। तो उपाय को ध्यान से सुने। एक बड़ का पत्ता लें। इस माह 5 सोमवार पड़ रहे हैं, आप हर सोमवार को एक बड़ का पत्ता लें, उस पर अपनी समस्या लिखकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाकर उसे किसी बहते हुए जल में प्रवाहित करना शुरू कर दें। आपको 5 पत्ते 5 सोमवार को इसी प्रक्रिया के साथ भगवान शिव पर समर्पित करके उस पत्ते को उठाना है और जाकर किसी बहते हुए जल में समर्पित कर देना है। ऐसा करने से आपके ऊपर जो कर्ज का भार है वह कम होना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन का आगमन होना शुरू हो जाएगा। आप किसी योजना को सोचेंगे तो उस योजना से आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। जब लाभ होगा तो कर्ज अपने आप ही उतर जाएगा। मेरे प्रिय बंधुओं, आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी है? यदि जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। कमेंट तो आप लोगों को लिखने में बहुत डर लगता है, आप पता नहीं कमेंट को क्यों नहीं लिखते हैं, कमेंट लिखने में इतना संकोच क्यों करते हैं। तो प्रिय बंधुओं, अगर आपको हमारी बात जरा सी भी सही लग रही है, आपके जीवन से मिल रही है, तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ, धन्यवाद।